हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर जारी हुआ है उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या होगा। देखो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है ना। आप जानते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होती है, माइनस को हटा के माइनस आएगा पीछे, ये कर देगा उसको प्लस। ठीक है, तो साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, पाई बाय 6 होता है। आप जानते हो ना, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, साइन इनवर्स हाफ की जगह आप लिख सकते हो साइन पाई बाय 6, तो साइन ये कट जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाय 6। तो हो गया साइन पाई बाय 3 60 प्लस 30, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कह रहा है नेक्स्ट 2 नंबर में द वैल्यू ऑफ के लेस देन 0, यानी के जो है ना वो निगेटिव है, फॉर विच द फंक्शन इतना इज डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है जब एक्स 0 नहीं है तब ये फंक्शन का वैल्यू, और जब एक्स 0 तब फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पर। तो आप जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो जाती है LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस की बात करता है वहाँ पर सेम होना चाहिए। तो ये फंक्शन है क्या, अगर मैं इसको निकालूँ LHS RHL आप सेम देख सकते हो, दोनों सेम करके ही निकाल लेते हैं। 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स, ये होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 पर, 1/2 इसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो के एक्स था बाय 2 हो जाएगा, नीचे तो x साइन x रहेगा ही रहेगा। एक चीज़ आप देखो, अगर मैं यहाँ x स्क्वायर लगाऊँ तो नीचे मैं x कर सकता हूँ ना, मतलब मैंने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन x बाय x टेंस टू 0 1 हो जाएगा, इधर तो बराबर हाफ है ही। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 2, आप इसको देखो 2 को रहने दो। अब मुझे यहाँ पर के एक्स बाय 2 है ना, तो मुझे नीचे में भी के एक्स बाय 2 जनरेट करना, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है 1, तो जो इसके थीटा में नीचे वहाँ होना चाहिए, तो अभी के एक्स बाय 2 है, स्क्वायर भी है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन के एक्स बाय 2 बाय के एक्स बाय 2 करा हमने, और ऊपर में पूरे पर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड हुआ है ना, तो के एक्स बाय 2 के होल स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। और नीचे तो ये तो साइन एक्स बाय एक्स टेंस टू 0 जैसे लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा ना, तो बच गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2। अब क्या बचा आगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स बाय 2 बाय के एक्स बाय 2, और x टेंस टू 0 मतलब के एक्स बाय 2 टेंस टू 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बचाएगा के स्क्वायर बाय 4, तो 2 इंटू के स्क्वायर बाय 4, इधर बच गया बराबर हाफ। तो इसको कटाओगे आप, 2 2 जा 4 कट गया, ये 2 2 भी कट गया, यानी बचा क्या, के स्क्वायर बराबर 1, यानी के बराबर प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन उन्होंने कहा के लेस देन 0, यानी के निगेटिव, पॉजिटिव तो लेंगे नहीं, इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर कह रहा है इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, इस प्रकार है सच दैट ए आई जे बराबर होगा 1 अगर आई जे के बराबर नहीं है तब, और यदि आई जे के बराबर हो गया तो 0 होगा। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हो अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, A11 A12 A21 और A22, जहाँ ये पहले वाला आई है और ये वाला जे है, तो आई जब जे के बराबर है तब उसका वैल्यू कितना है 0, तो ये 1 1 यहाँ पर सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ I1 J2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो कितना वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। फिर ये बराबर नहीं है ना, 2 1 बराबर नहीं, आई जे के बराबर नहीं, तो कितना वैल्यू कर रहा है 1 हो रहा है, तो 1 हो रहा है। और यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 2 होगा, A22, तो A22 यहाँ पर तो बराबर था ना, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। अब कह रहा है ए स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर तो क्या हो जाता है ए इंटू ए कर दोगे आप, तो यानी 0 1 1 0 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर A22 था, ध्यान देना आप, यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, प्लस करके जोड़ते हैं ना, तो सारा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये जानते होंगे। 0
प्लस 0 0 1 प्लस 0 1, ये मिला आपको ए स्क्वायर बराबर ये हो गया, यानी कि ये क्या यूनिट मैट्रिक है सेकंड ऑर्डर का, ये हो गया आपका 1 0 0 1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए बराबर इतना है सिंगुलर मैट्रिक्स। आप जानते हो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 0, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा k इंटू 2k स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 32 बराबर 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2k स्क्वायर बराबर 32, k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर प्लस माइनस 4 एंड द योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये पूरा एकदम बढ़ते ही रहना चाहिए, वो इंटरवल बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, तो क्या हो जाएगा आपको 2x माइनस 4 और इसको कर दोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से x आपको मिलेगा 2। आप इसको नंबर लाइन पे लेके आओ, 2 से ऊपर, 2 से मतलब आगे बड़ा कोई भी वैल्यू आप इसमें रखो। तो 2 से बड़ा मान लो आपने 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर, इसमें देखते हैं कि 4 रखने पर जो होता है ना इसका वैल्यू क्या होता है, तो इधर उसी वही साइन होगा। तो 4 रखे तो 16 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, ये तो कट गया ना, 4 4 16, तो 6 पॉजिटिव हुआ ना, इसका मतलब इस इंटरवल में इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इधर निगेटिव पक्का हो जाएगा। तो 2 से इन्फिनिटी जो इंटरवल उसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 2 से इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पॉजिटिव है एफ डैश एक्स वैसे में वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया इसका आंसर। गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए बराबर माइनस 4, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। तो आप जानते हो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट यदि एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो होता है डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ए भी कितना दे रखा, -4, तो -4 ऑर्डर कितना है, n बराबर 3 है ना, कह दिया उन्होंने 3 ऑर्डर का, किधर ये 3 ऑर्डर का दे रखा, तो 3 माइनस 1 यानी कि -4 टू द पावर 3 माइनस 2 यानी कि 16 हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है ए रिलेशन आर इन सेट ए इजकल टू 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इजकल टू 1 1 1 2 2 2 और 3 3। इस रिलेशन आर में ये सब ऑर्डर पेयर है। कह रहा है कौन सा ऑर्डर पेयर हटा दे ताकि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो आप जरा ध्यान से देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं इसमें से 1 2 को हटाऊं, 1 2 जरा आप सोचना ध्यान से, तो 1 1 2 2 3 3 ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो इक्विवेलेंस होता है ना, मतलब अगर देखिए ये तो आपका सिमेट्रिक ही नहीं बन पाएगा। 1 2 है तो 2 1 कहाँ है, 2 1 तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो होगा नहीं। तो सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर इक्विवेलेंस कैसे होगा, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो मैं 1 2 को हटा देता हूँ ना, तो फिर लफड़ा ही नहीं रहेगा। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, और रिफ्लेक्सिव होता है इक्विवेलेंस, इसलिए आपको 1 2 को हटाना पड़ेगा। 1 2 हैज टू बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस योर आंसर विल बी 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर ये क्वेश्चन है, तो पूछ रहा हमसे a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इक्वालिटी में क्या होता है, 2a प्लस बी 4 के बराबर होना चाहिए, होता है ना, एक 2a प्लस बी बराबर 4, a माइनस 2b बराबर -3, a माइनस 2b बराबर -3 होना चाहिए, और 5c माइनस डी 11 के बराबर होना चाहिए, 5c माइनस डी बराबर 11, और 4c प्लस 3d बराबर होना चाहिए 24। अब यहाँ से आप a b का वैल्यू निकाल लो, तो क्या करोगे, अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में ही, तो क्या मिलेगा आपको 4a प्लस 2b बराबर 8, इधर है a माइनस 2b बराबर -3, जोड़ दो, ये कट जाएगा, जोड़ने पर 5a बराबर 5 होगा, तो a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 इसमें रखोगे, a बराबर 1 इसमें आपने रख दिया, तो क्या होगा 2 प्लस b बराबर 4, तो यानी कि b का भी वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 में क्या जोड़ूं कि 4 मिल गया, 2 में 2 जोड़ूंगा ना, इसका मतलब b का मान 2 आ गया, a बराबर 1 b बराबर 2। यहाँ आते हैं, यहाँ अगर इस इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा, 15c माइनस 3d बराबर 33, 4c प्लस 3d बराबर 24, इनको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 15 और 4 19c बराबर, जोड़ लो यहाँ पर 4 3 7 3 2 5 19 3 जा 57, तो c इजिकल टू 3, c इजिकल टू 3 आप मान लो इसमें रख दो,
4c प्लस 3d में आप रख दो c इजकल टू 3, तो 4 3 जा 12, 12 उधर जाएगा, 3d बराबर 24 माइनस 12, 12 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4, तो c बराबर 3 और d बराबर 4। अब हमें पूछ रहा है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, यही ना। तो a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है c 3 और 2d यानी 2 इंटू डी का मान 4 है, यही चाहिए ना। तो 2 प्लस 1 3 और ये माइनस 3 कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। आपका आंसर है 8। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जी सर है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, ये इतना x जहां पर 0 से बड़ा है, x पॉजिटिव है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना मतलब इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिस पर नॉर्मल जो होगा ना उस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे आप, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन के। जैसे मान लो सपोज कर लो ये वो पॉइंट है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का कर्व है, बस रैंडम मैंने ड्रॉ किया है। ये पॉइंट P है, कह रहा है इस पॉइंट P पर जो नॉर्मल होगा ना, तो पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल जो है ना ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। मान लेता हूँ मैं कहीं ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर। आप जरा ध्यान से देखो, इस पर जो इस पॉइंट P पर जो कर्व पर टेंजेंट है वो और ये जो लाइन दे रखा है वो दोनों पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो इसका स्लोप आपको क्लियर दिख रहा है, कितना है -3/-4, यानी कि 3/4 इसका स्लोप है। इसका स्लोप इस लाइन का यानी 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर, जो कैसे निकालते हैं 4y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो 3x माइनस 7, तो y निकालोगे तो 3/4x माइनस 7/4, तो ये y इजकल टू mx प्लस c से कंपेयर करने पर ये m है ना, यही तो स्लोप होता है, m बराबर 3/4। तो इस लाइन का स्लोप है 3/4 और ये लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर 3/4 हो जाएगा। इसका भी स्लोप हो जाएगा आपका 3/4। मतलब एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है ये कह करके कि भाई इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिस पर टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो 3/4 है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस 1/x², और यही है स्लोप। और ये स्लोप कितना है 3/4 के बराबर है। तो आप यहाँ से 1 माइनस 3/4 बराबर 1/x² करके तो क्या होगा 4 माइनस 1/4 बराबर 1/x², यानी x² बराबर 4। तो यहाँ से आपको x मिलेगा प्लस -2, बट उन्होंने कहा कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x 0 से बड़ा। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे x बराबर 2। तो एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट आप इसमें रख दो ना, रख दो। तो y बराबर क्या हो जाए आपको 2 रखेंगे, 2 प्लस 1/2 यानी x प्लस 1/x कितना 2 + 4 + 1 5/2, यानी पॉइंट मिला क्या 2,5/2। 2,5/2 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी 2,5/2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप नॉर्मल निकालो, वो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। ठीक है, मतलब एक्चुअली में वो टेंजेंट का स्लोप दिया था, हमसे पूछा था वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये देने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साइन टेन इनवर्स x यदि मॉड x लेस देन 1 है तो वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो इसको सिंपली ड्राइव कर लेते हैं। साइन टेन इनवर्स x ये पूछ रहा है हमसे, इसका वैल्यू क्या होगा। मान लो ये y है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लेट कर लो टेन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x बराबर टेन थीटा, और यहाँ से टेन इनवर्स एक्स बदले आप क्या रखोगे, टेन इनवर्स एक्स बदले रखोगे आप थीटा, यानी साइन थीटा। एक्चुअली वो हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमने लेट कर लिया कि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा हुआ ना, यानी टेन थीटा बराबर आपका हो गया एक्स। आप एक ऐसा ट्रायंगल फटाफट से बना लो, इसमें इस एंगल को थीटा मानो। तो टेन थीटा बराबर एक्स मतलब क्या, x/1 यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो गया x, बेस हो गया 1। तो पाइथागोरस से दे देगा 1 प्लस x² का अंडर रूट। तो ये हाइपोटेनस मिला। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी x/√1 प्लस x² आपका वैल्यू हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें आपको सेक्शन 1 और 10 क्वेश्चन बचा हुआ वो बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए देखने के बाद। और आपको अगर पसंद आया तो कमेंट भी किया कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।